नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडीएल एक्सप्रेस। मैं हूं हिमांशु शेखर। बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र की। 21 जुलाई को मानसून सत्र शुरू हो रहा है जो 21 अगस्त तक चलेगा। इससे लेकर इंडिया गठबंधन रणनीति बनाने में जुट गया है। 19 जुलाई की शाम दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में आप और टीएमसी शामिल नहीं होगी। संसद के मानसून सत्र से पहले विपक्षी सांसद इस बैठक में अपनी रणनीति बनाएंगे। बता दें कि इंडिया गठबंधन की शुरुआत 26 दलों के साथ हुई थी और मुंबई की मीटिंग तक यह संख्या 28 तक पहुंच गई। हालांकि 2024 के चुनावों के दौरान और बाद में इसमें कुछ बदलाव हुए हैं। कुछ दल जैसे जेडीयू और राष्ट्रीय लोक दल बाद में गठबंधन से अलग हो गए। 2024 के लोकसभा चुनावों के समय इंडिया गठबंधन में लगभग 37 दल शामिल थे, लेकिन इंडिया गठबंधन में बिखराव देखने को मिल रहा है। और अब बात कर लेते हैं देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के मुलाकात की। गुरुवार यानी 17 जुलाई को शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। उद्धव ठाकरे विधान परिषद अध्यक्ष राम शिंदे के कक्ष में देवेंद्र फडणवीस से मिले। लगभग आधे घंटे तक चली इस मुलाकात में उद्धव के बेटे और वर्ली विधायक आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे। इसके बाद सियासी गलियारों में तरह तरह की अटकलें लगने लगी। बता दें कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीते दिन पूर्व मुख्यमंत्री एवं शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को सत्ता पक्ष में आने का ऑफर दिया था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मजाकिया लहजे में उद्धव ठाकरे को संबोधित करते हुए कहा कि उद्धव जी, साल 2029 तक मेरी विपक्ष की ओर आने की कोई संभावना नहीं है। आप इधर आना चाहें तो रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। और अब बात कर लेते हैं UIDAI यानी आधार नंबर की। आधार नंबर जारी करने वाली संस्था UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मृत व्यक्तियों के आधार नंबरों को निष्क्रिय कर दिया है। UIDAI ने भारत के महापंजीयक के सहयोग से 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मृत्यु रिकॉर्डों का सत्यापन करने के बाद लगभग 1.17 करोड़ से ज्यादा आधार नंबर निष्क्रिय कर दिया है। यह महत्वपूर्ण पहल आधार कार्ड की सटीकता सुनिश्चित करती है, साथ ही इसके दुरुपयोग को रोकती है और देश भर में आवश्यक सेवाओं के लिए आधार की विश्वसनीयता को मजबूत करती है। और अब बात बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट की। UIDAI ने उन बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट पूरा करने के महत्व पर जोर दिया है जो 7 साल की उम्र के हो गए हैं लेकिन अभी तक आधार में अपना बायोमेट्रिक अपडेट नहीं कराया है। ये आधार के तहत एक मौजूदा आवश्यकता है जिसके लिए माता पिता या अभिभावक किसी भी आधार सेवा केंद्र पर अपने बच्चे का विवरण अपडेट कर सकते हैं। बता दें UIDAI ने अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट प्रक्रिया पूरी करने के लिए ऐसे बच्चों के आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर SMS भेजना शुरू कर दिया है। इधर रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर तुपुदाना के वास्तु विहार कैंपस के पास से 2 अफीम तस्करों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। बताया गया कि पुलिस ने वास्तु विहार के गेट के 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर बैठे थे। पुलिस को देखते ही दोनों मोटरसाइकिल से उतरकर भागने लगे। प्रशासन ने उन्हें दौड़ाकर पकड़ा और कड़ी पूछताछ के बाद उन्होंने गुनाह स्वीकार किया। मौके पर 1.7 किलोग्राम अवैध अफीम जब्त किया गया है जिसकी अनुमानित कीमत लाखों में बताई जा रही है। 2 व्यक्ति पकड़े गए वो वास्तु विहार एक कॉलोनी है तुपुदाना में, उसके पास खड़े थे ये लोग डिलीवरी के लिए। और इसमें
दो बात इम्पोर्टेंट है। पहला ये कि जो पकड़ा गया है ये आदमी कैलाश मुंडा, तो कैलाश मुंडा अपने जमीन में उपजाया था और खुद ही चीरा लगाकर खुद ही उसका प्रोडक्ट निकाला था, मतलब इस काम में इसकी एक्सपर्टाइज थी। और दूसरा बात कि यह सूचना जो हम लोग को दिया वह ऐसे व्यक्ति ने दिया जो पहले स्टेट से जुड़ा हुआ था और अब उसने छोड़ दिया। जो हम लोग लगातार काउंसलिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसका जो प्रभाव हुआ तो उसमें से एक आदमी था जो पहले स्टेट में जुड़ा था और उसने चुपचाप सूचना दी कि ये आदमी कर रहा है, ये डिलीवरी कर सकता है। तो ये हम लोग को फायदा हुआ, इसमें हम लोग गिरफ्तार कर पाए। एक 1.7 kg है और मार्केट वैल्यू करीब 4 लाख के आसपास होगा। आरोपी का नाम एक कैलाश मुंडा है, दूसरा सुगना मुंडा है। कैलाश मुंडा था जिसने उपजाया था, प्रोडक्ट बनाया था और इसके साथ में पेडलिंग में ये साथ में एक और भेजने से पहले ही पकड़ा गया। भेजने से पहले ही पकड़ा गया। हम तो कहे कि जो पहले इस ट्रेड में जुड़ा हुआ था उससे इसने बात किया कि तुम इसको फर्दर बेचो, और चूंकि उसने ये ट्रेड छोड़ दिया था इसने पुलिस को सूचना दी कि साहब हमसे संपर्क कर रहा है, और इस कारण से पुलिस को सफलता मिली। इधर रांची से पनीर का नकली खेप बरामद होने का बड़ा मामला सामने आया है। सदर एसडीएम उत्कर्ष कुमार के नेतृत्व में ओरमांझी थाना पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में नकली और घटिया क्वालिटी की पनीर की खेप को जब्त किया है। ये पनीर एक ऑटो के जरिए शहर में लाया जा रहा था। जैसे इस गोरख धंधे की सूचना प्रशासन को मिली, फूड सेफ्टी ऑफिसर की टीम तत्परता से मौके पर पहुंची और छापेमारी की। मौके पर मौजूद अधिकारियों के अनुसार जब्त किए गए पनीर की शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हो गया कि यह पनीर पूरी तरह से मिलावटी और मानकों के विपरीत है। इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाताओं ने बातचीत की है। बस से और बाकी अन्य व्हीकल से नकली पनीर बाहर से हमें लगातार इनपुट मिल रही थी कि बस से और बाकी अन्य व्हीकल से नकली पनीर बाहर से रांची में ला करके यहाँ खपत किया जा रहा था। तो इसके लिए सभी थानाओं को अलर्ट किया जा चुका है और इसी कड़ी में आज ओरमांझी थाना ने एक टेम्पो पे 550 किलो पनीर पकड़ा जो संदेहास्पद था। साथ में 20 किलो घी और 20 किलो क्रीम भी था। और इस पर फिर फूड सेफ्टी ऑफिसर ने जाके वहाँ पर देखा तो प्रथम दृष्टया ये नकली लग रहा है। इसको सीज़ करके इसके सैंपल आगे टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया है और व्हीकल ओनर पे आगे फाइन की कार्रवाई की जा रही है। हम लगातार जिला प्रशासन और फूड सेफ्टी ऑफिसर हम सब लोग लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हैं और ऐसी और भी कोई सूचना मिलती है उस पर त्वरित कार्रवाई होगी। सर, रोकथाम के लिए क्या कुछ स्ट्रेटेजीज अपनाई जाएगी क्योंकि राजधानी रांची हमें लगातार इनपुट मिल रही थी कि बस से और बाकी अन्य व्हीकल से नकली पनीर बाहर से रांची में ला करके यहाँ खपत किया जा रहा था। तो इसके लिए सभी थानाओं को अलर्ट किया जा चुका है और इसी कड़ी में आज ओरमांझी थाना ने एक टेम्पो पे 550 किलो पनीर पकड़ा जो संदेहास्पद था। साथ में 20 किलो घी और 20 किलो क्रीम भी था। और इस पर फिर फूड सेफ्टी ऑफिसर ने जाके वहाँ पर देखा तो प्रथम दृष्टया ये नकली लग रहा है। इन दिनों नकली पनीर का कारोबार झारखंड में पनपते जा रहा है। जिस प्रकार से हजारीबाग में काफ़ी संख्या में पनीर को जब्त किया गया था, एक बार फिर राजधानी रांची में भी इसी तरह का नज़ारा देखने को मिला है, जिसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ जिला प्रशासन को जाता है। फूड सेफ्टी ऑफिसर सुबीर रंजन जी मौजूद है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूरी टीम ओरमांझी के पास नकली जो पनीर जब्त किया गया था उसको डिस्पोज किया गया है और लगातार लोगों को यह भी अपील करने की कोशिश की जा रही है कि सिंथेटिक पनीर जो होता है यानी कि नकली पनीर, इसका सेवन करने से बचे और जो कारोबार करते हैं नकली पनीर का, इस पर सेंध मारी जाए, जिसको लेकर जिला प्रशासन और फूड सेफ्टी ऑफिसर द्वारा लगातार निर्णय लिया जा रहा है, रेड मारी जा रही है। स्तर से जो है हमें गाइडेंस मिल रही है। हम लोगों ने अभी हमारी टीम ने हजारीबाग में जो हमारे खाद्य सुरक्षा की टीम है उन्होंने 4000 kg पनीर पकड़ा, फिर रामगढ़ में हमने पकड़ा, अन्य जिलों में भी कार्रवाई हो रही है। इसी क्रम में मिलावटी पनीर को लेकर आज हम लोग इसको लेकर कई दिनों से लगे थे कि ये पनीर अचानक मार्केट में किस सोर्स से आ रहा है, क्योंकि ये लोग पहले बूटी मोड़ खासगड़ा होकर आते थे, अचानक ये रूट बंद हो गए। तो हमने इसको लेकर आगे हम लोग आए और मांझी तक पता किया तो पता चला कि कुछ चीज़ें जो है छोटे छोटे गाड़ियों से होकर आ रही है। उसी क्रम में हमने अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से इसके बारे में बताया तो उन्होंने इसको लेके ओरमांझी थाना के साथ संपर्क साध के उनको बताया कि ऐसी संभावनाएं हैं। तो उसी को क्रम में आज हम लोगों ने इसको एक टेम्पू में 560 kg पनीर और 20 kg घी और 20 kg क्रीम जो जब्त किया है, जांच के लिए सामग्री भेज दी गई है। अगर वो प्रथम दृष्टया वो उसमें स्टार्च पाया गया है
हमने जांच के लिए सैंपल भेज दिया। जांच रिपोर्ट आने के बाद उस पर वाहन चालक और जो मालिक है उन पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत जो है सख्त कार्रवाई करेंगे। साथ ही चूँकि पनीर जो हमने जब्त किया था वो उससे अब दुर्गंध आ रही है और क्रीम भी उनके दुर्गंध आ रहे हैं, तो उसको हमने भौतिक निरीक्षण किया है। वो खाने योग्य जब नहीं रहे हैं तो उसको अपनी खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसको भी हमने नष्ट करा दिया है ताकि आम जनता तक वो ना पहुंच सके। इसलिए आइडियल एक्सप्रेस की टीम आपको आगाह कर देती है कि नकली पनीर खरीदने से बचे एवं एक बार पनीर खरीदने से पहले उसकी जांच कर ले। आइडियल एक्सप्रेस से संवाददाता सौरभ राय की रिपोर्ट। खबरों का सफर यहीं तक। इस बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।